Good morning, students. Today we will read EVS Class 2 Sights and Directions. इसमें बच्चों दिशाओं के विषय में बताया गया है कि दिशाओं का हम ज्ञान कैसे करेंगे, दिशाओं का हम कैसे पता लगाएंगे। और साइड मीन होता है बगल, किनारा कह सकते हो, बगल है। जैसे कहते हैं कि आपके बगल में क्या रखा है, आपके बगल में वो बैठेगी, ये बैठेगा, ऐसे करके बोलते हैं हम लोग ना बगल। तो साइड मीन क्या होता है, बगल, बगली। और एंड डायरेक्शंस मीन क्या होता है बच्चों, दिशाएं। सबसे पहले हम देखेंगे साइड्स क्या होता है। यू ऑफ्टन आस्क योर मदर, प्रायः आप अपनी माँ से पूछते हैं, आर फादर या पिता से, यानी ऑफ्टन मीन प्रायः, बहुधा। आस्क मीन होता है पूछना, यानी प्रायः तुम लोग अपनी माता या पिता से पूछते हो, वेयर योर पेंसिल बॉक्स इज, तुम्हारा पेंसिल बॉक्स कहाँ है। समटाइम्स योर मदर सेज इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। समटाइम्स मीन बच्चों होता है कभी कभी योर मदर तुम्हारी माता सेज कहती हैं, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू। इन फ्रंट ऑफ यू मीन सामने, इट इज इन फ्रंट ऑफ यू, यह तुम्हारे सामने है। यानी कभी कभी तुम्हारी माता कहती है, माँ कहती है कि यह तुम्हारे सामने है। समटाइम्स सी सेज इट इज एट योर बैक, और कभी कभी कहती हैं कि यह तुम्हारे पीछे है। The words front and back are the names of sides. ये जो वर्ड्स यानी जो शब्द हमारा आ रहा है, फ्रंट मीन सामने और बैक मीन पीछे, आर द नेम्स ऑफ साइड्स, ये जो है साइड्स के नाम हैं। ये जो फ्रंट और बैक हम लोग बोलते हैं, ये क्या है, ये साइड्स नेम है, साइड्स नेम्स हैं, यानी साइड के नाम हैं। देयर आर 4 साइड्स। अब कौन कौन से साइड्स होते हैं, एक फ्रंट होता है, बैक होता है, राइट होता है एंड लेफ्ट होता है। हम लोग कभी कभी कहते हैं आपके दाएं रखा है, बाएं रखा है, फ्रंट रखा है और बैक रखा है। तो फ्रंट मीन क्या होता है बच्चों, सामने, और बैक मीन पीछे होता है, और राइट मीन दाहिने, और लेफ्ट मीन बाएं। कहते नहीं कि आपके बाएं ये है, आपके दाएं ये है। तो द फॉलोइंग पिक्चर्स विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द साइड्स। ये नीचे जो चित्र दिखाया गया है, ये आपको साइड्स के विषय में आइडिया देगा कि कैसे हम साइड्स को डिफाइन करेंगे, कैसे हम साइड्स को जानेंगे, कैसे हम उसकी पहचान करेंगे। तो ये गर्ल्स दिखाई गई है, गर्ल्स का ये बैक है और फेस इसके सामने है बुक में, यानी ये बैक इसके पीछे, बैक इसका दिखाया गया है। अब ये अपना हाथ जो है फैला के खड़ी हुई है। अब हम इसके जो ये सामने जैसे चेयर रखी हुई है, ये रेडियो रखा है, ये टीवी रखी हुई है, टेलीविज़न रखा हुआ है, टेबल रखा हुआ, इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे। तो हम ये अब चेयर है, तो जैसे हम क्या कहेंगे कि दी गर्ल्स, अब यहाँ पे देखो लिखा गया है और इसके बाद इस पिक्चर को देख के समझाया गया है। द गर्ल्स हैज़ अ टेलीविज़न इन फ्रंट ऑफ हर, यानी इस लड़की के सामने क्या है, टेलीविज़न है, लड़की के सामने टेलीविज़न है। सी हैज़ अ रेडियो एट हर बैक, और उसके पीठ के पीछे, यानी उसके पीछे रेडियो है। ये क्या है, ये साइड को डिफाइन किया गया है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है, सी हैज़ अ टेबल एट हर राइट, और उसके दाहिनी तरफ क्या है, ये दाहिना हो जाएगा उसका, ये राइट साइड होगा, राइट हैंड साइड, और ये लेफ्ट हैंड साइड होगा। तो इसके दाहिनी ओर क्या है, ये टेबल रखी हुई है। और सी हैज़ अ चेयर एट द लेफ्ट सी हैज़ अ चेयर एट हर लेफ्ट, और उसके बाईं ओर ये एक कुर्सी रखी हुई है। तो इस तरह से हम बच्चों डायरेक्शन साइड्स के बारे में जान सकते हैं। मतलब साइड्स कितनी होती हैं, साइड्स 4 होती हैं। एक फ्रंट होता है, बैक होता है, राइट होता है, लेफ्ट होता है। और फ्रंट मीन बच्चों क्या होता है, सामने, बैक मीन पीछे, और राइट मीन दाहिने, और लेफ्ट मीन बाएँ होता है। तो ये 4 साइड्स होती हैं, जिनको ये एग्जाम्पल की हेल्प से ये समझाया गया है इसको। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं, इफ़ यू नो द साइड्स, यदि तुम साइड्स को जानते हो, यू कैन फाइंड एनीथिंग ईजिली इन योर रूम, तब तुम जो है अपने कमरे में कोई भी चीज़ आसानी से पा सकते हो, और क्लासरूम या कक्षा में। यानी क्लास में अगर साइड को आपका ज्ञान है, साइड को आपको नॉलेज है, जानकारी है, तो हम अपने क्लास में किसी भी चीज़ को आसानी से
पा सकते हैं, उसको ढूंढ सकते हैं, देख सकते हैं, ये दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डायरेक्शंस। अब इसके बाद साइड्स हमने पढ़ा, अब इसके बाद ये डायरेक्शंस है। The rising sun helps us to find out directions. The rising sun में उगता हुआ सूरज, जो सूरज निकलता हुआ सूरज यानी उगता हुआ सूरज हमारी मदद करता है, हेल्प अस हमारी मदद करता है टू फाइंड आउट डायरेक्शन, दिशाओं को जानने में, यानी दिशाओं का पता लगाने में उगता हुआ सूरज हमारी मदद करता है। The sun rises in the morning in the east. The sun rises in the morning. सुबह सूरज निकलता है in the east, पूरब में। सुबह सूरज पूरब में निकलता है। It sets in the evening in the east. It sets in the evening. रात में यह अस्त होता है इन दी वेस्ट यानी पश्चिम में। रात में ये कहाँ डूबता है? सनसेट कहाँ होता है? वेस्ट में होता है। किस डायरेक्शन में होता है? वेस्ट में होता है। और सन कहाँ पे राइजेस होता है? सनराइजेस कहाँ पे होता है? ये ईस्ट में होता है। तो ये हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम। इसको हिंदी में बोलेंगे। द वर्ड्स ईस्ट एंड वेस्ट आर नेम्स ऑफ द डायरेक्शन। जो ये शब्द दिए गए ईस्ट और वेस्ट, ये किसके नाम है? ये डायरेक्शन के नाम है, ये दिशाओं के नाम हैं। देयर आर 4 मेन डायरेक्शंस। 4 मुख्य दिशाएं होती हैं। दीज आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। और ये दिशाएं कौन कौन सी हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। ईस्ट मीन क्या होता है बच्चों? पूरब। वेस्ट मीन पश्चिम। नॉर्थ मीन क्या होता है? उत्तर। और साउथ मीन होता है दक्षिण। तो ये 4 दिशाएं होती हैं, 4 डायरेक्शंस होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये आपको लर्न होने चाहिए। इसके बाद अगला आता है हाउ टू फाइंड आउट द डायरेक्शंस। अब हम डायरेक्शंस को कैसे जानेंगे, कैसे पता लगाएंगे, कैसे इसको जानेंगे कि कहाँ कौन सी डायरेक्शन किस दिशा में, किस मतलब कौन सा डायरेक्शन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ का हम कैसे पता लगाएंगे। तो इसके पहले भी हमने देखा कि हम राइजिंग सन हेल्प्स अस टू फाइंड आउट डायरेक्शंस। तो हम किससे पता लगाएंगे? उगते हुए सूरज को ही देख करके हम डायरेक्शंस का भी पता लगाएंगे। स्टैंड अर्ली इन द मॉर्निंग फेसिंग द राइजिंग सन। सूरज निकलने की दिशा में यानी सूरज निकलने की ओर आप चेहरा करके खड़े हो जाइए सुबह। स्टैंड अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह खड़े हो जाइए। फेसिंग द राइजिंग सन, अपना फेस जो है उगते हुए सूरज की तरफ करके। ये लड़का दिखाया गया है और ये देखो सूरज उग रहा है, उधर ये अपना जो है फेस करके खड़ा हुआ है। अब इसी से हम डायरेक्शंस का पता लगाएंगे कैसे। और इस अपना हाथ क्या किए है? अपना हाथ फैलाए हुए है, स्ट्रेच किए हुए है। स्ट्रेच योर हैंड बोथ आर्म्स एज सून इन द पिक्चर्स। और इस हमारे अपने हाथ को इस तरह से फैलाना है जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। हम अपने हाथ, दोनों हाथों को राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड्स को ऐसे स्ट्रेच कर लेंगे। अब इसके बाद आता है योर फेस इज टुवार्ड्स द ईस्ट। आपका चेहरा ठीक पूरब की तरफ है, यानी आपका चेहरा जैसे आप जब राइजिंग सन की तरफ आप अपना फेस करके खड़े हो जाएंगे तो आपका जो फेस होगा वो किस तरफ होगा? ईस्ट की तरफ होगा, यानी पूरब की तरफ होगा। योर बैक इज टुवार्ड्स द ईस्ट। और आपका पीठ किधर होगा? आपका पीठ होगा वेस्ट की तरफ यानी पश्चिम की तरफ। और नेक्स्ट है योर राइट आर्म्स पॉइंट्स द साउथ। और जो आपका राइट हैंड है ये साउथ को पॉइंट करता है, संकेत करता है, इंडिकेट करता है। और लेफ्ट हैंड जो है योर लेफ्ट आर्म्स पॉइंट्स द नॉर्थ। और जो लेफ्ट हैंड है वो हमारा जो है बाईं ओर दिखाता है, यानी बाईं ओर की दिशा को इंडिकेट करता है। इसके आगे देखते हैं। The knowledge of the directions help us to locate things in the neighborhood, town or city. The knowledge of the directions, दिशाओं का ज्ञान, help us हमारी सहायता करता है, to locate things चीज़ों को लोकेट करने में, प्रदर्शित करने में, दिखाने में, in the neighborhood पड़ोस में, टाउन नगरों में, और सिटीज़ और शहरों में। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम कहते हैं कि ये आपके
ईस्ट में पड़ेगा, वेस्ट में पड़ेगा। ऐसे हम डायरेक्शंस बताएंगे कि जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं कि लखनऊ जो है हमारे ईस्ट में है, कानपुर वेस्ट में है। इस तरह से हम कोई भी एग्जाम्पल जब लेते हैं तो इसका हम मतलब जैसे स्कूल हमारे घर से किस साइड में पड़ेगा, किस डायरेक्शन में पड़ेगा, दाएं पड़ेगा। जैसे साइड हम बोलेंगे तो साइड हमने 4 बताए हैं, कौन कौन से। ये हमने बताया था फ्रंट, बैक, राइट एंड लेफ्ट। और डायरेक्शंस हमने कितने बताए थे? डायरेक्शन हमने 4 बताए थे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। तो उसकी हेल्प से हम डायरेक्शंस और साइड्स का पता लगा लेते हैं। और कोई भी स्थान, कोई भी प्लेस, कोई भी थिंग्स, कोई भी चीज़ हमें पता करनी है तो हम अपने डायरेक्शन से उसको बता देंगे। अगर हमें दूसरे को बताना है तो हम बता देंगे कि हाँ ये आप लेफ्ट चले जाइए, आप राइट चले जाइए, आपको ये मोहल्ला मिल जाएगा, या आप इस गली में राइट जाना है। ऐसे हम उसको बता सकते हैं बच्चों को, या किसी को भी बता सकते हैं। अब इसके बाद रैप अप। देयर आर 4 साइड्स। अब यहाँ पे 4 साइड्स होते हैं, कौन कौन सी? फ्रंट, बैक, राइट एंड लेफ्ट। एक फ्रंट होता है, फ्रंट मीन बच्चों हमने बताया था सामने, और बैक मीन पीछे होता है, राइट मीन दाहिने और लेफ्ट मीन बाएं होता है। और नेक्स्ट आता है देयर आर 4 डायरेक्शंस। ये कौन कौन सी डायरेक्शन? यानी 4 डायरेक्शंस होते हैं, 4 साइड्स होते हैं और 4 डायरेक्शंस भी होती हैं, दिशाएं भी होती हैं। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। नॉर्थ साउथ, नॉर्थ मीन क्या होता है बच्चों? उत्तर होता है, साउथ मीन दक्षिण होता है, ईस्ट मीन पूरब होता है और वेस्ट मीन पश्चिम होता है। द सन हेल्प्स अस टू फाइंड द डायरेक्शंस। और सूरज हमारी दिशाओं को पता लगाने में या दिशाओं को बताने में मदद करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।